अच्छा जनाब, फाइनली अब आ चुके हैं हम लोग पोजीशन पे। हम लोग और पोजीशन को देखेंगे, पोजीशन होती क्या है और वो पोजीशन इस्तेमाल किस चीज़ के लिए होती है। पोजीशन तुझे पता है, किसी भी चीज़ की जगह। अब उसके अंदर पोजीशन 5 वैल्यूज़ रखता है अपने अंदर: स्टैटिक, रिलेटिव, फिक्स्ड, एब्सोल्यूट और स्टिकी। अब इन चीज़ों को मैं एक एक करके तुझे बताऊंगा कि ये किस तरह काम करती है। सही है। अब यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल तूने देखा है कि ये कहता है कि HTML स्टैटिक पोजीशन आर नॉट इफेक्टेड बाय द टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट प्रॉपर्टीज, इज नॉट पोजीशन इन एनी स्पेशल वे, पोजीशन अकॉर्डिंग टू द नॉर्मल फ्लो ऑफ पेज। यानी पोजीशन स्टैटिक जिसके पास भी होगा, जिस एलिमेंट पर भी पोजीशन स्टैटिक होगा, उसके ऊपर कोई असर नहीं होगा। यानी पोजीशन स्टैटिक है, पोजीशन तूने डाला है या नहीं डाला, फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। अब पोजीशन रिलेटिव की चीज़ क्या चीज़ है, अब ये चीज़ ना मैं तुझे इस तरह समझा सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक डिव है, ठीक है। अब तू अगर इस डिव को पोजीशन रिलेटिव देगा, ठीक है, इस डिव को फ़र्ज़ कर ले पोजीशन रिलेटिव देगा, और इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं, जो भी, अगर तू समझ ले इसके अंदर तूने एक और डिव बनाया, अब तो इस डिव को ना अलाइनमेंट देता है राइट की। अब ये राइट हो जाएगा मगर कभी भी इस डिव के बाहर से नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि ये डिव रिलेटिव है। तू कंप्यूटर को, तू वेबसाइट को बता रहा है कि भाई इस डिव के अंदर से जो भी एलिमेंट है, अगर उसको हम लोग राइट करके 100% करेंगे, यानी हम चाहते हैं वो 100% राइट हो, तो वो 100% राइट होगा, लेकिन कभी भी इस डिव से बाहर नहीं निकलेगा। सही है। अमूमन तू एलिमेंट्स को ऐसे आगे पीछे कर भी नहीं सकता। इसके लिए तुझे इस्तेमाल करना पड़ेगा पोजीशन एब्सोल्यूट। अब मैं जिसको इस तरह घुमा रहा हूँ ना, समझ ले कि मैं इसको पोजीशन एब्सोल्यूट दे रहा हूँ। मैं इसको कैसे तुझे दिखाऊँ, मैं तुझे दिखाता हूँ। इसको मैं एक डिव बना रहा हूँ, मैं इसको आईडी दे रहा हूँ कंटेनर की, कोई भी आईडी दे सकता है, और इसके अंदर मैं एक और डिव बना रहा हूँ, आईडी एनीवेयर के नाम से। सही है। अब मैं कंटेनर को विड्थ देता हूँ 500 पिक्सल, हाइट देता हूँ 500 पिक्सल, और बैकग्राउंड देता हूँ ऑरेंज का। अब मैं तुझे बताऊँगा कि क्या भाई, हेलो यार, उफ, कंटेनर विद बैकग्राउंड कलर सारा सही है। बड़ी देर से एग्जीक्यूट कर रहा है। अच्छा, सॉरी देख मैं एक सेमीकोलन लगाना भूल गया था। तो अब मैं तुझे बताता हूँ कि क्या होगा कि अगर मैं इस चीज़ को पोजीशन दूँ या ना दूँ, से क्या फ़र्क पड़ेगा। तो अब बाय डिफ़ॉल्ट तू देख रहा है कि यार यहाँ पे ना ये इसके अंदर है ऑरेंज है, ऑरेंज के अंदर ब्लैक है, ठीक है। अब तू इस तरह इस ब्लैक को कहीं पर भी नहीं लेके जा सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि यार इसको मैं थोड़ा सा ना इधर लेके आ जाऊँ, थोड़ा सा राइट साइड पे लेके आ। अव्वल तो तू पैडिंग या मार्जिन इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन हमेशा वो चीज़ काम नहीं आती, ठीक है। हमेशा जब तू हायर जाएगा ना फ्रंट एंड में, जब आगे एडवांस कर, तुझे पता चलेगा कि हर केस में ना मार्जिन और पैडिंग काम नहीं आता। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे पोजीशन का। मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा सा राइट साइड पे हो जाए, पोजीशन एब्सोल्यूट। अब मैं इसको एब्सोल्यूट दूंगा
तो इसकी कोई बाउंड्रीज है ही नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको अगर बॉटम 0 करता हूँ तो ये देख रहा है, ये बिल्कुल हमारे पेज के बॉटम पे आ गया। हालांकि मैं तो चाहता हूँ ये इसके अंदर रहे, लेकिन यहाँ पे क्यों आ गया? क्योंकि हमने इस डिव की कोई बाउंड्री सेट नहीं की। बाउंड्री सेट किस तरह करेंगे? बाउंड्री सेट करेंगे जो इसका पेरेंट चाइल्ड है, इस ब्लैक का पेरेंट चाइल्ड पेरेंट ये है, तो हम इसके पेरेंट को कहेंगे कि यार तू बाउंड्री है इस चीज़ के लिए। समझ आई? एब्सोल्यूट का मतलब क्या है कि एब्सोल्यूट तेरे तू जिस चीज़ पर भी एब्सोल्यूट लगाएगा ना तो वो चीज़ यानी ढीली हो जाएगी। तू उसको 1% आगे कर, 2% आगे कर, बिल्कुल पेज के साथ जुड़ा दे, कुछ भी कर दे, वो बस तेरे कंट्रोल पे चलेगी चीज़। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? अब ये लगे तो ये चीज़ बता देता हूँ ये होता क्या है। टॉप का कमांड, टॉप का मतलब होता है कि टॉप से कितना डिस्टेंस आएगा। मैंने टॉप 100 पिक्सल किया, मतलब टॉप से 100 पिक्सल का डिस्टेंस आया। मैंने इसको बॉटम किया, बॉटम से 100 पिक्सल आया, ठीक है, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ऊपर से मैंने हालांकि उसको टॉप दिया नहीं, लेकिन इसको ये पता है कि मैंने बॉटम से 100 पिक्सल का डिस्टेंस रखना है क्योंकि ये तेरे इशारे पे चल रहा है। राइट करूँगा, राइट, अब देख, अब ना टॉप है ना बॉटम है, बॉटम का इसको ख्याल नहीं, टॉप का ख्याल नहीं, बस इसको राइट का ख्याल है। मैं लेफ़्ट करूँगा, फिर से वही ना, इसको बस लेफ़्ट साइड से 100 पिक्सल का डिस्टेंस चाहिए। तो ये चीज़ आती, ये है बॉटम, टॉप, राइट और लेफ़्ट, और ये है पोजीशन रिलेटिव एब्सोल्यूट। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है हमारे पास पोजीशन फिक्स। अब पोजीशन फिक्स क्या होता है? पोजीशन फिक्स इन्होंने अच्छा एग्जांपल दिया होगा यहाँ पे पहले से, कहाँ चला गया? हाँ, अच्छा ये मैं कौन ढूंढ रहा हूँ कहाँ पे। अब पोजीशन फिक्स, अब यहाँ पे क्या होगा कि अब देख यहाँ पे ये कह रहा है कि एन एलिमेंट विद पोजीशन रिलेटिव टू द व्यू पोर्ट विच मीन्स इट सिंपली। अब फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ पे, अब मेरे पास ये एलिमेंट है, इस डिव को मैं अगर पोजीशन फिक्स दूंगा तो ये हमेशा इधर ही रहेगा, ठीक है। अब जैसे ये कह रहा है इसने इस डिव को पोजीशन फिक्स दी है तो ये हमेशा बॉटम के साथ ही जुड़ा रहेगा, बेशक तू जो भी कर ले। रिलेटिव मैं तुझे बता चुका हूँ। स्टिकी क्या होता है? स्टिकी ये चीज़ है, देख रहा है, जैसे ही मेरा जो, जैसे ही ये बॉर्डर इस डिव के साथ लग रहा है तो ये इस डिव के साथ चिपक रहा है और ये इस तरह नीचे की तरफ आ रहा है साथ साथ, इसको कहते हैं स्टिकी, ये बस जुड़ जाता है, सही है। बॉटम लेफ्ट, टॉप राइट मैं तुझे बता चुका हूँ, तू कौन सा इस्तेमाल करेगा, किस तरह इस्तेमाल करेगा, ये मैं तुझे बता चुका हूँ। ओवरलैपिंग एलिमेंट्स वो होते हैं, फिर देख अब ये इमेज अलग है, ये हेडिंग अलग है, लेकिन ये हेडिंग इसके ऊपर ओवरलैप कर है, वो आ रहा है जेड इंडेक्स की वजह से। जेड इंडेक्स क्या होता है? जेड इंडेक्स समझ ली, जितने भी तेरे एलिमेंट्स हैं ना, जितने भी तेरे एलिमेंट्स हैं वो एक प्लेट की तरह है, समझ सही है, ये एक प्लेट है, ये भी एक प्लेट्स की तरह है। अब सबसे नीचे, ये सबसे नीचे वाला तेरे पास आ जाएगा जी इमेज, ठीक है, उस प्लेट की वैल्यू होगी 0, सही है। उसके ऊपर तेरे पास हेडिंग, उस प्लेट की वैल्यू हो जाएगी 1। अब 0 1 के ऊपर है, यानी 1 जो है 0 के ऊपर शो होगा। अब उसके ऊपर आ रहा है, समझ ले तेरे पास एक और इमेज है, लेकिन वो सबसे टॉप है और उसकी वैल्यू है 3। तो इसको जेड इंडेक्स 3 देगा तो इसका मतलब जाएगा ये सबसे ऊपर शो होगा। और जब भी तू जेड इंडेक्स यूज़ करेगा तो ये बात हमेशा याद रखनी कि तू जिस वैल्यू पर भी जेड इंडेक्स लगा रहा है ना, तुझे उसकी पोजीशन एब्सोल्यूट रखनी पड़ेगी, वरना इसके अलावा वो काम नहीं करेगा। अच्छा, ये चीज़ आगे इसने कुछ नहीं किया, टॉप लेफ़्ट राइट और बॉटम इसने सेलेक्ट किया, सेंटर किया हुआ है, वही पोजीशन तू पोजीशन के साथ खेलेगा तो तुझे समझ आ जाएगी। अच्छा जी, ओवरफ्लो का टॉपिक, हाँ यहाँ से समझा देता हूँ। ओवरफ्लो क्या चीज़ है? ओवरफ्लो तब इस्तेमाल आता है जब तेरे साइज़, जब तेरे जो स्क्रीन का साइज़ है वो छोटा हो और डाटा बहुत ज़्यादा हो। अब यहाँ पे देख, डाटा बहुत ज़्यादा है लेकिन इसने डिव का साइज़ कितना छोटा रखा हुआ है, लेकिन डाटा तो बहुत है। तो इस केस में ये तुझे स्क्रॉल बार दिखाएगा, डिव की हाइट चेंज नहीं होगी लेकिन डाटा तो इस तरह देख सकता है,
जैसे यहाँ पे डिव की हाइट इतनी है लेकिन डाटा बहुत है, इसलिए मुझे स्क्रॉल बार नज़र आ रहा है। सही है। और एंड में इन सब के बाद हम ये भी बनाएंगे, मुझे याद है कल वाली बात। तो ओवरफ्लो ये कमांड है। सही है। अब ओवरफ्लो इसने इस्तेमाल कैसे किया? ओवरफ्लो 4 कमांड्स अपने अंदर रखता है। विजिबल, हिडन, स्क्रॉल, ऑटो। विजिबल का क्या मतलब है? विजिबल का मतलब ये है कि ओवरफ्लो तुझे नज़र आएगा, बाय डिफ़ॉल्ट ये विजिबल ही होता है। सही है। अब ये जो है ये विजिबल है, बाय इसने कुछ नहीं किया, इसने पहले से बस इसने डिव की हाइट छोटी की, विजिबल हो गया। हिडन क्या होगा? जब तू हिडन लगाएगा तो तेरे पास ओवरफ्लो नज़र नहीं आएगा, स्क्रॉल बार नज़र नहीं आएगा। स्क्रॉल लगाएगा, स्क्रॉल आ जाएगा। ऑटो करेगा तो ऑटो वो कंप्यूटर खुद अपने हिसाब से सोचेगा कि यार मुझे दिखाना है या नहीं दिखाना, ज़रूरी है तो दिखाना है। ओवरफ्लो एक्स और ओवरफ्लो वाई, इस टाइम ये जो डिव है ये तुझे ओवरफ्लो एक्स दिखा रहा है, ओवरफ्लो वाई नहीं दिखा रहा। तू सेट कर सकता है, वो तेरी मर्ज़ी है। सही है। सिंपल तुझे क्या करना, ओवरफ्लो डैश एक्स स्क्रॉल, ओवरफ्लो डैश वाई स्क्रॉल, विजिबल, हिडन, ऑटो, जो मर्जी है तेरी, वो तेरे पे डिपेंड करता है। उसके बाद फ्लोट आ जाता है। फ्लोट में तुझे बताता हूँ अगले वीडियो में होता क्या है।